सारा, उसको ग्रो करने में टाइम लगेगा और उसके लिए और रैप बैटल्स होना बहुत जरूरी है। उसके लिए टॉक्सिसिटी जनरेट जो है वो आर्टिस्ट से होती है, वो ऑडियंस से नहीं होती है। हेलो और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट लोधी और आप देख रहे हैं देसी बैठक। हम आपको लेके चलते हैं इस सिलसिले की दूसरी कड़ी में, जहां पे हम आपको मिलवाएंगे एक और आर्टिस्ट से जो देसी हिप हॉप आर्ट फॉर्म को पुश कर रहा है, उसको आगे बढ़ाने में मस्बत किरदार अदा कर रहा है। और हमारे आज के जो मेहमान हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं तारुफ करवा देता हूँ उन फैंस के लिए जो भी किसी गार में या किसी पत्थर के नीचे रह रहे हैं। तो दिस इज द गाय, ही रियली pushes the envelope every time he spits. Got like a classic album like Khabarnama under his belt. Yeah, always challenging the status quo. That's what I love about him personally. So we welcome Sunny Khan Durrani. Thank you, Sunny. तो क्या हाल है? बस बिल्कुल ठीक, आप बताओ ब्रो, सब ठीक है? फिट, परफेक्ट। सबसे पहले ब्रो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। आई नो आजकल बड़ा बिजी सीन चल रहा है। यू नो इजी। आई नो एक्टिविटीज़ का क्या सीन है। ऑब्वियसली you're recording a lot of stuff and हम सुन भी रहे हैं और माशाल्लाह everything is like beautiful, like as a hip hop थैंक यू मैन। fan, as a music थैंक यू। fan. Yeah, I really appreciate everything you're doing right now, man. um, थैंक यू। तो ब्रो बिल्कुल ज़रा टिपिकल बातों से स्टार्ट करते हैं। सो यू वर इजी। born in, yeah, so you were born in Peshawar, I believe, यप। and यप। brought up in पेशावर। Peshawar like most all your life. बॉर्न एंड रेस्ड। यप। बहुत आला। तो बताओ ब्रो, ये यप। बताओ, क्योंकि obviously I am not familiar with Peshawar like that. Peshawar या। is not like Lahore or Karachi to, like it's not like या। a big metropolis. It's still a big city, but it's not या। like a big metropolis. So how was it growing up in Peshawar? It was terrible. Mm-hmm. Honestly, it was terrible. क्योंकि Peshawar had its own, like any other city, pros and cons. Yeah. But जो मेरी फील्ड थी, it just had cons. Mm-hmm. Like कोई आपको, सबसे पहले जो यहाँ की लोकल इंडस्ट्री है, it was very different than other industries जो आपकी ऑपरेट कर रही हैं दूसरी सिटीज में। Mm-hmm. तो यही था कि अल्टीमेटली इफ यू वांट टू डू म्यूजिक, गुड म्यूजिक, या इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ लाइक, if you want to work with good people, like Mm-hmm. बहुत basic सी चीज, you had to move out to other cities, you had to go to Islamabad, you had to go to Lahore to do that. और अल्टीमेटली उसके अंदर यही होता था। ऑब्वियसली उस टाइम पे जब जब छोटी एज थी, तब इतनी ज्यादा ट्रैवलिंग अलाउ की नहीं जाती थी ऑन योर ओन। Mm-hmm. ठीक है, तो उसके बाद फिर यही होता था कि जी आपको इधर उधर बहाने बनाने पड़ते थे कि Mm-hmm. हाँ ये दोस्त की तरफ रात है, और you'll be sitting in Islamabad, or you'll be sitting in Lahore, or Yeah, somewhere else. I know them days, man. या। तो अल्टीमेटली वही आपको करना पड़ता था, और पेशावर में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी व्हेन Mm-hmm. वी स्टार्टेड रैपिंग हियर। तो जिस टाइम पे लाइक अ फ्यू ट्रैक्स दे स्टार्टेड डूइंग वेल, और आपको लोकली लोग रिकग्नाइज करना शुरू हो गए, दे यूज्ड टू कॉल अस। और उसके अंदर यही होता था कि the audience was like blank Mm-hmm. while we were rapping. They used to be like, "के हो क्या रहा है?" बिल्कुल ठीक। Ultimately, I figured out that as well कि इनका जो like इनको तोड़ने का तरीका क्या है, कि मतलब what's their breaking point. बिल्कुल ठीक है। So then I made a track which was never like recorded, but it was just for the audience of Peshawar. Whenever I used to perform it, because it had Pashto slangs. सही हो गया। So whenever I performed it, people went crazy, like कि They could वो, relate to it, yeah. या कनेक्टिविटी की बात है। तो यही बिल्कुल। है कि अल्टीमेटली यही हुआ कि आई स्टॉप्ड परफॉर्मिंग इन पेशावर, बिकॉज यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स थे, दे यूज्ड टू कंपेयर यू विद लोकल पश्तो सिंगर्स या। who were comparatively, they were charging very less. One, second, their audience was super toxic. हम्म। Three, like आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट नहीं कर रही थी ये सिटी। हम्म। मैं यही पैटर्न नोटिस कर रहा था कि जितने अच्छे आर्टिस्ट इस सिटी से निकले हैं, वो वापस नहीं आए, बिल्कुल ठीक। because they knew what were the ground realities यहाँ पे। बिल्कुल So ठीक। they never came back. और मेरा इस सिटी के साथ यही था कि
जब तक आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट, वरना देयर वाज अ टाइम बैक इन 2014 व्हेन ऐसा दिन भी गुजरा है कि जब मैंने एक दिन पे 3 जगह परफॉर्म किया, हम्म, एक ही दिन पे बिल्कुल ठीक है। इतने शोज हो रहे थे, बट मसला वही था कि आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही थी। हम्म। सो वहाँ दैट वाज द पॉइंट वेयर आई वाज लाइक कि जब तक ये शहर आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट करना नहीं सीखता, आई एम नॉट परफॉर्मिंग हियर। हम्म। तो हाँ, वो नाइस। अभी तक उन वहाँ के जो वही वो जो ऊपर जो ऑर्गेनाइजर्स की एक पूरी टीम है, बिल्कुल। दे आर स्टिल अगेंस्ट मी, दे आर लाइक जहाँ पे whenever they find a point they they criticize and they are like हम्म। spreading hate still and I'm like हम्म। ठीक है, तुम रेजिस्टेंस वो करो। क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए बेसिकली ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एंड आई एम लाइक तुम वो करो, मैं जो है वो आई कीप ऑन डूइंग माय थिंग। सेकेंडली ये भी था कि इवन इफ यू गो टू द रिलीजियस साइड, पेशावर में म्यूजिक वाज लाइक नॉट एक्सेप्टेड बिल्कुल ठीक आर्ट, है। और आर्टिस्ट तो गाली थी यहाँ पे हम्म। लाइक कुछ सालों पहले तक। बिल्कुल ठीक है। अब आके लोग थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा लोगों के अंदर जो है अवेयरनेस आई है कि हाँ ये भी एक मीडियम है, हम्म। थैंक्स टू प्लेटफॉर्म्स लाइक टिकटॉक के हर एक के हाथ में है एंड एवरीवन इज वाचिंग, ठीक है, तो इनको पता लगा कि ये भी एक साइड है। बिल्कुल ठीक है। ऑल्दो टिकटॉक इज नो वेयर कनेक्टेड विद म्यूजिक और हिप हॉप, बट अगेन वो आपको मीडियम्स के थ्रू ही पता लगता है कि दुनिया कहीं और जा रही है, आप बिल्कुल अभी ठीक है। तक वहीं के वहीं रुके हुए। हम्म। सो हाँ, वो या कंपैरेटिव टेरेबल बेसिस, है। इट प्रोवाइड्स यू लाइक अ कंपैरेटिव काइंड ऑफ बेसिस टू जहाँ आप एग्जैक्टली रह रहे हो। नो एब्सोल्युटली या ब्रो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि अगर देखा जाए तो देयर इज अ लॉट ऑफ कल्चर एंड लाइक हिस्ट्री इन पेशावर, और ऑब्वियसली या हम लोग जो हिप हॉप आर्टिस्ट हैं या जो किसी भी तरह के कंट्रीब्यूटर्स हैं म्यूजिक के अंदर, हम लोग बहुत ज़्यादा अपने इन्फ्लुएंसेस और इंस्पिरेशन डिराइव करते हैं कल्चर और या हिस्ट्री से, और आप जाहिर है जहाँ बड़े हो रहे होते हो, और अगर आपको या उसी में ही वहीं पे आपको इतनी रेजिस्टेंस मिले, सो इट्स या लाइक वेरी हार्ड टू लाइक ग्रो योर सेल्फ, ग्रो लाइक या ग्रूम एंड अपनी क्रिएटिविटी को नरिश करने के मौके नहीं या मिलते उतने ज़्यादा। सो you still came out on top, man. That's brilliant, bro. So that's in आई itself an थिंक achievement. आई थिंक हिप हॉप अगर लाइक इन इट्स ट्रू एसेंस एग्जिस्ट ही वहां करता है जहां पे रेजिस्टेंस होती बिल्कुल ठीक है। है। आई थिंक The rebellion to it, yeah. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और हिप हॉप इज अ वेरी वेरी रिबेलियन जॉनरा। बिल्कुल तो ठीक है। वो जहां पे भी आई बिलीव कि जहां पे भी ऑपरेशन होती है वहां पे हिप हॉप लाइक इट कम्स एट इज इट्स बेस्ट, लाइक अपनी बेस्ट फॉर्म में वहीं पे आता है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल तो ठीक दिस है। इज व्हाट आई बिलीव। No, you're absolutely right. I agree with you, bro. अच्छा ये बताओ कि जब like बचपन में जब पेशावर में थे as a kid, what were like the main activities? Like क्या किस तरह की was it like शायरी और ये सारी चीजें वहीं से शुरू हुई, or is it like something that came नहीं, later in life? हाउ लाइक कितना बचपन की बात हो ना रही है, आई मीन काफी। लाइक जैसे होता है ना 12 13 14 साल की उम्र से बंदा अंडरस्टैंड करना हाँ शुरू करता है, लाइक कि हाँ अब मैं या ये सी, इन्फ्लुएंसेस हैं अब सराउंडिंग है। ये है कि पेशावर में तो कोई ऐसा सीन नहीं था, ऑल्दो माय फादर वाज लाइक ही वाज वेरी मच इनटू पोएट्री, ही यूज्ड टू राइट, ओके। ही नेवर पब्लिश्ड इट हम्म। बट ही यूज्ड टू राइट। ठीक। और उनकी काफी सारी जो है मतलब इस तरह की राइटिंग सी जो आज तक मुझे हल्की फुल्की याद है, हम्म। और क्योंकि वो अक्सर सुनाया करते थे वो चीजें। तो बात यह है कि काफी इस तरह की चीजें थी जो मेरे वालिद साहब जो मुझे सुनाया करते थे, और काफी इस तरह के आर्टिस्ट थे जिनसे उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था। हम्म। आबदा परवीन, मेहदी हसन, मतलब नाइस। मुझे ये चीजें उन्हीं के थ्रू मिली थी। फैज अहमद फैज, बिल्कुल गुलों ठीक। में रंग भरे बादे नो बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार कारोबार चले। चले, तो हाँ। वो चीजें थी, वहां से मेरी अटैचमेंट आर्ट से बचपन से ही बनना शुरू हो गई थी। वाह। and he was like a professor of mathematics, but अच्छा। he was like कि अगर मेरे पास ऑप्शन होती I would have been an आई नो। artist and a हम्म। writer। तो आई हम्म। थिंक वो कहीं ना कहीं वहां से भी वो चीजें आई, और फिर when I turned like 10 11 I started writing, I had a diary of my own, I used to do poetry, then like poetry ko I started listening to rap at the same time. हम्म। Like I had I had a cousin of mine who used to listen to rap, और मेरे पास like
कैसेट्स की वो होती थी, एक पूरा ढेर होता था वो कैसेट्स का ना. रैक, एक जमाने में रैक होते थे कैसेट्स के। एग्जैक्टली सो आई हैड लाइक अ वेरी मेरी ये अभी भी मेरे साथ ही अलमारी पड़ी हुई है, एक वो लोहे की पुरानी अलमारियां जो होती थी, जिनके वो उसके वो नीचे. वाले लॉक होते हैं, वो शटक करके जो एग्जैक्टली वो वाली. तो उसके नीचे एक बड़ी दराज होती है, हम्म, सबसे नीचे, जो बिल्कुल विच इज ठीक है। लाइक होल. हाँ, उसमें आप बंदा भी पूरा अंदर कर सकते हो, वो वाली दराज. तो उसके अंदर मेरी कैसेट्स पड़ी होती थी. वो एक पॉइंट आया, वो टेढ़ी होना शुरू हो गई थी कि वो खुलती नहीं थी. आई हैड हम्म। दैट मेनी कैसेट्स. हम्म। तो वो यही होता था कि टीडी टीडी के आपकी का जमाना याद करा दिया मुझे, टीडी। एग्जैक्टली तो ये है कि आपके मतलब मेरी पॉकेट मनी होती थी 5 रुपए दिन या आ, 4 रुपए दिन. सो आई यूज टू सेव अप फॉर दैट, और 5-6 दिनों में जब पूरे होते थे देन आई 25 रुपए यूज टू की गो. कैसेट आती थी एक जमाने एग्जैक्टली में, बाद में एग्जैक्टली 60 रुपए की। आई रिमेम्बर जब मेरी थोड़ी सी पॉकेट हाँ. मनी बढ़ी थी तो एकदम या हाइक आई थी, या कैसेट्स की 50-60 प्राइस पे में पहुंच गई. 50-60 की पहुंच गई थी। अम, और उस टाइम तक जब 50-60 पे पहुंची थी, उस टाइम तक रेयर भी बहुत हो गई थी. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि सीडीज क्योंकि आना लोग स्टार्ट, हाँ। सीडीज पे, हाँ, लोग हाँ, सीडीज पे कन्वर्ट कर गए थे. बिल्कुल। तो I had like then he introduced me to hip hop and I took his hip hop collection. वो खुद ही अपने वो बनाता होता था. Like he had all those like बनाए होते थे, उसने पूरी mixtapes बनाई होती ओके, थी. आई गॉट यू। तो मैं उससे लेके आया and then I started listening to them, और at the same time I started writing. So ultimately वही था कि मैं कहा I have to do hip hop. It just came But then together, isn't it? Like writing and exactly, music. Yeah. It yeah, coincided. Yeah, perfect. exactly, yeah, ब्रो बेहतरीन। अच्छा ये बताओ कि जब लाइक ऑब्वियसली आपने बात ऑलरेडी कर लिया रफली कि आपदा परवीन, और ऑब्वियसली जब बचपन के इन्फ्लुएंसेस, फोक, a lot of, you have a lot of folk influences, isn't it? Like जिस yeah, तरह, a lot of them, a हाँ, lot और of them. and I can see in your music too, like how Yeah, you approach your music and like how you yeah, write, especially how you yeah. write, has a lot of folk influence, and which I love because I try to bring some in my music too. But I think देर इज एक चीज है जो मैं कल इकबाल से भी बात कर रहा था इस बारे में, और आई थिंक बहुत कम लोग हैं जो उस जगह पे जाते हैं, एंड आई थिंक यू आर वन ऑफ दोज पीपल। वो है लिटरेचर ऑफ, लाइक जो जो लिटरेचर साइड है, नॉट जस्ट लाइक Yeah, स्वैग रैप, और वो जो सारी चीजें हैं जो रैपिंग की yeah, टेक्निक है, बट देन देर इज अ yeah, टेक्निक ऑफ पोएट्री इन उर्दू। yeah, yeah, एंड आई थिंक आप उन कुछ लोगों में से हो जो एक्चुअली फॉलोज द पैटर्न ऑफ पोएट्री, ऑफ लाइक yeah, ट्रेडिशनल पोएट्री एज वेल, कि अगर yeah, हम उसको yeah, एक कागज पे रख के पढ़ें तो yeah, वो नज्म की तरह साउंड करेगी, नॉट, इट वुडंट yeah, साउंड लाइक yeah. कि रैप नेसेसरीली। Yeah, yeah. It's basically poetic rap, जिसको आप बिल्कुल ठीक कहते है। हो, इज जो दैट द poetic आइडिया rap है. व्हेन यू आर राइटिंग, लाइक डू यू इंटेंशनली काइंड ऑफ फॉलो अ पैटर्न, और इज इट जस्ट हाउ इट कम्स टू यू? No, that's just how it comes to me. It's like वही है ना कि आप जो चीजें सुनते हुए बड़े होते हो, आप हाँ, आपका थिंकिंग पैटर्न वो होता है. सबकॉन्शियसली It's आप like में जा रही होती हैं, हाँ। हाँ, एग्जैक्टली. इट्स ऑलमोस्ट लाइक, अब यू लिव अब्रॉड, ठीक है, आप जो है वो किसी से बात भी करते हो तो आप पहले सोचते पंजाबी में हो, फिर आप जवाब उसको ट्रांसलेट करके देते हो, ऐसे ही है। ठीक है. सो इट्स द सेम विद मी कि मुझे वो जो है आती उस ना पोएटिक फॉर्म में, देन बिल्कुल आई ठीक। हैव टू लाइक कट इट डाउन टू रैप. नो, आई तो गॉट ये यू। है कि ऑल्दो लाइक आई हैव नेवर शाइड अवे फ्रॉम जॉनरास. मैंने हर जॉनरा सुना है, फ्रॉम डेथ मेटल टू फोक टू पॉप, मैंने हर जॉनरा सुना है. बिल्कुल ठीक। हिप हॉप, हर जॉनरा मैंने लाइक पूरा स्टार्ट टू एंड. और मेरे अंदर होता भी ये था कि मैं जब एक जॉनरा में जा रहा हूँ, मैं डेप्थ में जाके उसको सुनता हम्म। था. लेकिन यही है कि आई नेवर लाइक वेंट लाइक ओ आई एम अ मेटल हेड या आई एम अ हिप हॉप या। हेड. नहीं, इट्स मोर लाइक कि आई आई लव म्यूजिक. वो चाहे जिस फॉर्म में आ रहा है, चाहे जहां से आ रहा है, चाहे जिस लैंग्वेज में आ रहा है, इफ इट्स गुड इट्स गुड, If it's इट्स hitting the नॉट गुड. note, if it's hitting the note in एग्जैक्टली you, it's like एग्जैक्टली that's what it is about. एग्जैक्टली. सो आई थिंक दैट्स वेयर अब मेरी, दिस इज ऑल्सो अ रीजन कि मेरा कोई वो स्पेसिफिक, यू कैन नॉट लाइक पुट मी इन अ बॉक्स कि हाँ ये साउंड होता है. इट Yeah. कीप्स ऑन चेंजिंग. Mm-hmm. क्योंकि यही है कि मैंने खुद वो म्यूजिक हर टाइप का सुना है, ना आई न्यू कि हाँ दिस इज लाइक, सम डेज आई विल बी लिसनिंग टू समथिंग व्हिच लाइक नॉर्मली लोग सुन भी नहीं सकते. इट्स वेरी डार्क और समथिंग. सम डेज आई विल बी लिसनिंग टू समथिंग वेरी सूदिंग व्हिच एवरीवन विल लव. सो यही है कि वो You देयर don't इज want to नो सेट box पैटर्न. yourself up into like a corner, and फिर बंदा कहता है कि हाँ अब मैं एग्जैक्टली यही हूँ, and then people एग्जैक्टली start to affiliate you with that sound only. Then it's very hard या to come out of that box, क्योंकि आपकी जो या audience है वो आपसे expect ही यही कर रही होती है।
This is my favorite set pattern. Whenever people feel like they have figured me out, I break the pattern. Yeah, And beautiful. yeah, this You is like my surprise them, favorite thing isn't to it? Yeah. exactly. This is my favorite thing to do. Like जब भी लोगों Okay, को लगता है कि हाँ, let's okay, now jump he's to the doing that, next bit. I अच्छा, completely break the pattern, and I'm okay. like, okay, सोच है bro. सोच है हाँ, तुम्हारी. अच्छा ब्रो, ये बताओ कि I'll give you 4 things. Put them in order of importance. Like when you make your music, आप Okay. उनको किस चीज को like आप prefer करते हो, ठीक है ना, consecutive order Yeah. में डालना है. तो पहली चीज है जी technique, ठीक है. like writing technique, the topic Yeah. ठीक है. you're rapping about, the melody, like the sound of it, or the ठीक है. final presentation, like the video and how you present it, basically. I think it keeps on switching places for me. I Okay. cannot put it in one order. बिल्कुल ठीक है. क्योंकि there are tracks जो कि like there's a topic in my head and I want to like talk about it. बिल्कुल ठीक There है. are days when I have a melody in my head and it's melody driven. And there are times when I have a video concept and I'll write a whole track about it. बिल्कुल ठीक है. So it cannot be like one of them. It keeps on switching places or वो it like vary करता है from track to So it depends on the track, कौन सी चीज Yeah. prioritize की जाती है, depends on yeah, the track. yeah. Okay, Yeah, great. totally. And what do you think about like audience derive करती है? Like, do you Yeah. think that audience should derive the type of music you make? के audience की like अगर आपको, let's say, I'm not talking about like the number game. I'm talking about Yeah. the type of response you get. Let's say ला हासिल का अगर आपको एक certain type का response मिला है, Yeah. so is Yeah. it something that drives you to make similar sound, or is it like doesn't Never. matter? Never. I'll keep on talking about whatever I want to talk about. Great. अगर audience connect कर रही है, well and good, your purpose is fulfilled. अगर audience नहीं connect कर रही है, still your purpose is fulfilled. You wanted to talk, you talk. ये self expression आगे- आपका हो गया. Yeah, exactly. So बात यही है कि I'll never change my sound just because people are comfortable with it. बिल्कुल ठीक है. It's just like कि जो मुझे सही लग रहा है I'll keep on doing it. That makes sense. So yeah. No, that's great, bro. And I think that is something, you know what I'm trying to say. A lot of people like they keep switching the sound, even though आपने start किया है rapping से. Or I'm not talking about switching the sound, means following trends is a better way to put it. कि Yeah, अगर कोई नया trend आया तो आप अपना self expression compromise करके आप Yeah. basically उस तरह हाँ की बात करना चाहते हो, Yeah, which makes no sense. Maybe आपकी audience relate ही नहीं कर सकती उस चीज से. Maybe. So हाँ, beautiful. यही है और I don't know, I cannot operate that way. I have a lot of tracks जो मैंने like आज तक उनको रिलीज ही नहीं किया because मुझे यही फील होता था कि this is not me. कितने collaborations मेरे पास आती हैं जो मैं करते करते I switch off and then I'm like I'm sorry I cannot do this क्योंकि यही होता है कि मुझे वो I'm not feeling the track. अगर मुझे कोई track मैं माइक तब तक ऑन करता ही नहीं हूँ रिकॉर्ड करने के लिए जब Yeah. तक मुझे फील नहीं होता कि हाँ आई एम इन दैट स्टेट ऑफ माइंड. और मोटिवेशन, आई So- थिंक ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एज अ आर्टिस्ट व्हाट इज योर मोटिवेशन. आप क्यों बना रहे हो म्यूजिक, समझ रहे हो? यार आई थिंक मेरी हमेशा से मोटिवेशंस बहुत क्लियर रही हैं और आई थिंक वो बहुत नेचुरल प्रोसेस है मेरी मोटिवेशन का. कितनी दफा ऐसा हुआ है कि आई डोंट वांट टू मेक म्यूजिक, आई विल बी इन माय बेड, आई विल बी लाइक कि आज कुछ नहीं करना, and then I'll receive a message from a stranger or a random fan how my music changed their life. Yeah. Or how it helped them. Impact. And that's where Yeah. exactly, that's where I'm like okay I need to make more music. So I think वो बहुत natural process रहा है. कभी जो है वो whenever I'm like very low something happens naturally कि I have to get back on the mic. Or so yeah, it's something I cannot tell, I cannot put my finger on कि हाँ ये मुझे motivate करती है. It happens naturally. नहीं, आई थिंक that's very interesting because क्योंकि sometimes ऐसे फील होता है ना कि यार मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बट एज अ आर्टिस्ट you don't always want to share all your problems, isn't it? वो एक बिल्कुल ही different स्विचिंग पॉइंट होता है जब आप कहते हो अच्छा यार इस चीज को मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ क्योंकि और भी लोग शायद इस प्रॉब्लम से गुजरते हैं अपनी लाइफ Yeah. में, या जो भी उसकी रीजंस होती हैं. Yeah.
ब्यूटीफुल मैन, ना इंटरेस्टिंग। अच्छा ये बताओ कि लेट्स टॉक अबाउट समथिंग a bit controversial in our culture, हाँ, For sure. रैप बैटल्स, ठीक Rap है ना? battles, I don't take them as controversial. Oh, Like, what I'm trying to say is the way it is going on right now, a lot of people have their, you know, उनके अपने yeah, हैं पड़े के यार, ओ इस ये सही तरह नहीं हो रही, इसको इस तरह किया yeah, जा सकता है. What do you yeah. think we Yeah, need? I think we need time and more rap battles. That's all we need. क्योंकि आज से कुछ सालों पहले पाकिस्तान में हिप हॉप भी जैसे हो रहा था, we all remember it. ठीक Yeah. है. It took its time and like obviously एक चीज को ग्रो होने में टाइम लगता है. जब तक वो बार बार अब लोग ट्रैक्स रिलीज करते रहे, every artist knew कि हाँ these are the to do's and not to do's. बिल्कुल ठीक है, अब वो कैसे बिल्ड होते हैं जब एक्सपीरियंस होता है. हमारे पाकिस्तान में गिन के 10 रैप बैटल्स नहीं हुई होंगी, बिल्कुल गिन ठीक के. है, लाइक बिल्कुल मैं ठीक. अच्छे अच्छे वेल प्रेजेंटेड रैप या बैटल्स की बात कर रहा हूँ. हम्म, स्कूल कॉलेजेस में तो होती ही आएंगी. अच्छे आपको कंटेंट्स, आपको भी अच्छा कंटेंट के हिसाब एग्जैक्टली से, हाँ. एग्जैक्टली गिन के 10 भी नहीं हुई होंगी. हम्म, ठीक है. सो बात यही है कि जब और रैप बैटल्स होंगी, जब लोग और ज्यादा इस कल्चर से जो है वो वाकिफ होंगे, ऑब्वियसली अच्छे आर्टिस्ट जो है और अच्छे रैप बैटलर्स अभी भी बहुत सारे हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे थे रैप बैटल हम्म. में. My favorite one is Inqilab, not being biased because No, he's no, a oh, friend, bro, obviously. but his like technique and everything, and that's where our friendship started from. I saw him on second rap battle, Yeah. JC Battle League जो हुई थी लाहौर में. That's where I saw him कि he was like performing really well, and I saw him कि यार क्या है. Wilding. It was wilding, bro. Exactly, like he had no barriers. और कोई वो वाला भी नहीं हो रहा था कि जी तेरी माँ की तेरी बहन की जो हाँ, नॉर्मली exactly, होता है. exactly. I was like this guy understands how rap battle works. हम्म, तो बात ये है कि रैप बैटल कल्चर जो है सारा, उसको ग्रो करने में टाइम लगेगा और उसके लिए और रैप बैटल्स होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल बहुत ठीक. जरूरी है. सो आई थिंक इट्स एन अमेजिंग आर्ट फॉर्म और मजा आता है देख के रैप बैटल्स. लाइक एक बड़ी एक और भी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि अभी हमारी ऑडियंस जो है ना वो बहुत रिएक्शन, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है वो समझ नहीं पा रही कल्चर को उस तरह से, लाइक यू सेड, क्योंकि इतने इवेंट्स हुए नहीं है तो वो फेमिलियरिटी नहीं है उस लेवल पे. तो उसकी वजह से क्या है कि लोग ना उसको लाइक, व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि लोग जुगतों पे और जो फनी तरह की जो बातें होती हैं उन पर ज्यादा रिएक्ट करते हैं. उसकी वजह से क्या होता है, जो बैटलर्स है ना वो उसको बेस बना के अपने बार्स देखना शुरू कर देते हैं, लाइक रिएक्शन को बेस बना के, बजाय के एग्जैक्टली. बट इंट्रिकिटी. देखो उसका भी प्रोसेस यही है ना कि जैसे जैसे आपका कल्चर जो है वो मैच्योर होगा रैप बैटल का, वैसे वैसे आपकी ऑडियंस भी मैच्योर होगी. फिर वो कोई इस तरह की स्टूपिड कोई बार इस तरह की मारेगा तो बू लोग होगा. रिएक्ट नहीं करेंगे. हाँ, बू होगा. एग्जैक्टली, बिकॉज पीपल विल बी लाइक कि यार दिस इज लाइक द टिपिकल शिट. ये पांचवी जमात की बात कर रहा है, हमने बचपन में इस तरह के Exactly, लतीफे मारे में एक दूसरे. एग्जैक्टली. और उसको वो जो बैरियर क्रिएट करने वाले हैं वो भी आपके रैप बैटल से ही आएंगे. Of course. will create these barriers के वो अपनी अपनी battles में ही कह देंगे कि यार ये सस्ती जुगते हैं यार अपने हाँ, पास रखो. like you rebuttal So- that shit in a way in the battle. एग्जैक्टली. तो ये ग्रो होगा, ये आउट ऑफ कल्चर ही ग्रो होगा, इसी कल्चर से निकलेंगे ये चीजें. लाइक क्वालिटी जो मेंटेनेंस है वो इसी कल्चर के अंदर से ही निकलेगी. बट फॉर दैट बहुत जरूरी है कि बैटल ज्यादा हो, बहुत जरूरी है. बिल्कुल ठीक है. Bro, are you ever gonna come back to the ring? आई विल. Perfect. Obviously I will. Bro, I'm very happy. Yeah. Okay. Because That makes me bloody happy as hell. You know why? Because you know me, because how much I love like rap battle. I just from bottom of my heart, you know, that's something I'm very passionate about. Yeah. Or someone like you know, people who are really good writers. This is what I really believe. People who are really good writers, like Inqilab, like yourself, like there are a lot of other people, like even Iqbal. That we can go on. We have very good writers. मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये लोग आते हैं ना कल्चर में तो ऑटोमेटिकली ये कल्चर स्विच हो जाएगा. क्योंकि अगर आपको उस तरह की शिट सुनने को ही नहीं मिल रही और आप ऑडियंस को उस चीज पे लगा दो, होता है ना एक नशे की तरह की चीज, अगर आप लगा दो ऑडियंस को अच्छी चीज पे, दे विल नॉट टॉलरेट अ क्रैप, अ वैक बार बेसिकली. या वीक शिट के लिए कोई बैटल रैप का they won't allow a whack bar. It's Allahu Akbar, the word play. Allow a whack bar.
That's A interesting. battle rap So reference for yeah, everyone. yeah, Lunacy said this to O'Shea. If anybody yeah, wants to watch it on Don't Flop, Lunacy is from Bradford, which is a majority yeah, Muslim city. And yeah, yeah, O'Shea was always, O'Shea उसको हर वक्त इस बात पे टॉन्ट करता रहता है कि ओए तू yeah, मुसलमानों के शहर में रहता है. तो it's like, yeah. I won't allow a whack bar. So That's super genius. that is That's super amazing, bro. I genius. love that. So यही है कि like even जो यहाँ पे मेरा यही है कि I love rebuttals. Yeah. Sometimes like even while talking to someone I'll do that. तो Uh, यही है कि I love the rap battle culture. But hmm. I've been away from it because I knew कि you have to be. It's like any other sport. बिल्कुल ठीक It's है. like you're playing cricket or you're playing football, any other sport. हाँ, So for that you have to be mentally and physically you have to be fine for that. So बिल्कुल ठीक. that's why I kept my distance from It's it. I like was like, boxing, bro. You have to be in the ring exactly, for some time yeah, to take it. आपके अंदर एक certain level की tolerance exactly, develop होती है. फिर आप उसको उस तरह की बातें, इसमें exactly, emotionality भी exactly. बहुत involved है क्योंकि बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको कोई कुछ कह देता है, you have to control your emotions and you have to, yeah, it's a lot of things. It's not just exactly, rapping, it's performing. exactly. और वो भी नहीं है ना कि आपने बस pre-written verses लिखे हैं and then you just go and बिल्कुल. spit that. I always तो tell यही है people कि it's more like theater. Like अगर आप exactly. like हम हमारे Even not even theater, it's more like improv comedy. जैसे improv yeah, comedy की improv बिल्कुल ठीक है. improv comedy की जाती है. तो बिल्कुल ठीक. it's exactly like that. और उसके लिए यही है कि you have to be in a very empty set of mind. Like you don't need to have any other baggages other than what's happening in the ring. बिल्कुल ठीक है. So that's why I've stayed away from it. But again, you might have seen it कि मैं हर rap battle का हिस्सा जरूर था, Bro, even of if course. I was not performing, क्योंकि I love that culture and I'll always be a part of it. Beautiful. तो यही सीन है. Bro, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात पे मैं अब जा रहा हूँ. अच्छा ब्रो, ये बताओ कि do you think कि पाकिस्तानी हिप हॉप, not I just don't want to say पाकिस्तानी हिप हॉप, like देसी हिप हॉप as one commodity market किया जा सकता है, like instead of calling it like a Pakistani hip hop or like an Indian hip hop, क्या is there a possibility where हम जिस तरह आप reggaeton है या जिस तरह कोई भी एक sound है, हम उसको affiliate कर सकते हैं एक certain area से, एक certain culture से. Is it possible कि हम Indian, Pakistani, Bangladeshi और all the South Asian hip hop as one commodity एक sound के तौर पे लोगों को market करें? Do you think? I think it's very much possible और I think काफी अरसे तक होता भी रहा है. काफी websites थी which did that और देसी हिप हॉप एज अ ब्रांड काफी अरसे चला है. But then again जब आपकी वो बीच में पॉलिटिकल वो आ जाते हैं, like political factors आ जाते हैं कि आर्टिस्ट, इंडियन आर्टिस्ट कैन नॉट वर्क विद पाकिस्तानी आर्टिस्ट, ये इस तरह की चीजें आ जाती हैं, तो उसकी वजह से वो काफी पिछले सालों में अफेक्ट हुआ है. A lot of Indian rappers and Pakistani rappers had to cancel their collaborations due to that. I know 2-3 myself, you're right. Yeah, exactly. So किया तो जा सकता है और बड़े आराम से किया जा सकता है. I don't think there's a lot of difference in what's being done in Bangladesh or India or Pakistan. ठीक है, apart from like language here and there. बाकी यही है कि वो as a community और I think काफी सारे हैं भी जो सपोर्ट कर रहे हैं. I've been seeing अब नेपाली हिप हॉप जो है नेपॉप, उसको काफी लोग सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे. उसके अलावा यही है कि इंडिया पाकिस्तान के तो कोलैब्स भी बीच में होते रहते हैं. ऑल्दो इट्स बैंड बट you cannot stop people from hip hop. You can't stop individuals, isn't it? Yeah, you can't. Yeah, so यही है कि I think बहुत possible चीज है. और I think it should be done. Yeah, यही है कि जब I think मेरा पर्सनली इस पे एक ओपिनियन ये है कि I think कि एक obviously हर चीज को सिमिलर साउंड नहीं करना चाहिए. The point is कि वो एक डिस्टिंक्ट साउंड होता है ना, कि जिसके अंदर एक सर्टन सैम्पल्स बज रहे हैं. जिस तरह हम रैगे को सुनते हैं या हम कोई सी भी और म्यूजिक को सुनते हैं, हमें वो डिस्टिंक्ट साउंड मिलता है और हम कहते हैं ओ यार ये वो म्यूजिक बज रहा है. ग्राइम 140 BPM पे बीट बज रही है, हम कहते हैं ओ दिस इज यूके हिप हॉप. So I think उस तरह की कोई चीज होना बड़ा जरूरी. I don't know, maybe some tabla and harmonium in the samples. I don't know, bro. See, you do it. I think you do that a lot. हो सकता है and like if you use Eastern instruments there can be a whole different terminology for that.
बट अगेन फिर वो यही है कि is our community strong enough to stand up for that? Yeah, that's a Like good point. जहाँ पे हम जो है वो everyone is trying to get the sound from like जो western hip hop में हो रहा है, like Yeah. अगर वहां पे ड्रिल चल रहा है यहाँ पे ड्रिल करना है, अगर वहां पे जो है वो चल रहा है कुछ और चल रहा है वो यहाँ पे करना है, मम्बल रैप चल रहा है वो यहाँ पे करना है. बिल्कुल ठीक है. Is our community strong enough to stand up for that? That's the question. और I think there will be very limited artists जो कि अपने आप को जो है मतलब वो उस कम्युनिटी में बंद करना चाहेंगे. खैर एज एन आर्टिस्ट आई डोंट बिलीव इन स्टिकिंग टू वन साउंड, बट आई थिंक once in a while you can go back to that genre, contribute to it, come back. Yes. Like that's what can be done. Yeah. That's No, what can be done. Yeah, And to make it yeah, like a commodity that people can relate to, होता है ना, yeah, एक consistency, वो कहते हैं quality is exactly, consistency. exactly, So I think exactly. the Yeah, that point, can be done. That yeah, yeah. is a very good idea indeed. Like if people are That's just watching how it, what I I think believe. Yeah, that's what I believe. yeah, That it's been something in my going in my head for quite a long time because I've attended like reggae or drill. वो जब भी मैं जाता yeah, हूँ ना, अब उसमें आर्टिस्ट होते हैं जो किसी और एरिया से आए हुए होते हैं. Like let's yeah, say let's talk about like jungle music, ठीक है ना. अब jungle yeah, music में yeah, लोग different जगहों से आते हैं, but when you hear them, it's like yeah. very similar flows. Exactly, Mamba, Mamba, Samba, exactly, all you get me. So yeah, ये जो सारी yeah, चीजें हम मैं ये like that's what I believe कि अगर हम किसी तरह yeah. से एक Is उस it तरह. is it Mamba Ramba or Mamba Samba? No, What is Mamba, it? what are you talking about, the dance or you're talking about the. The big drums and I that's the wouldn't, rhythm is bro, I have no idea what is it called. I yeah, wouldn't it's even it's try. one of it. लेकिन हाँ वो I got your I got your idea of it. हाँ, क्योंकि कि अगर आप the बॉलीवुड के कोई jungle गाने music. सुने और या कोई भी Yeah, गाने सुने और अगर आप पुराने पाकिस्तानी गाने सुने और अगर आप किसी वेस्टर्न को दोनों सुनाएं तो ही वुडंट बी एबल टू डिफरेंशिएट कि पाकिस्तानी गाना बज true, रहा है true. या इंडियन गाना Yeah, बज रहा है. true, सो true. व्हाई कांट वी डू द सेम विद हिप हॉप. सो Exactly, दैट्स माय पॉइंट. exactly, exactly. And Bro, yeah, so I think that's that's very something interesting. we should. I think that's something. I think someone like you, who has a platform. I think this is Yeah, something over the big platform, and I think you collaborate with yeah, इंटरनेशनल आर्टिस्ट और सब कुछ. yeah. आई थिंक ये उस तरह की चीज है कि इसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है, इसके ऊपर बिल्कुल, एक्सपेरिमेंटेशन बिल्कुल, हो सकती हैं. बिल्कुल. ब्रो ये बताओ कि डू यू रीड बुक्स, किताबें I शिताबें do, पढ़ने का शौक है? I do, I do. कौन सी कोई ऐसे कोई अपने फैंस को रेकमेंड करना चाहो, एनीथिंग? यार मैंने लाइक ज्यादा जो है ना वो उर्दू पढ़ी है. बिल्कुल उर्दू ठीक, सेम सीन है. लिटरेचर मैंने ज्यादा पढ़ा है, लाइक मोर देन इंग्लिश लिटरेचर. ठीक है. और अगर इंग्लिश लिटरेचर में मुझे एक ही बुक थी जो आज तक मुझे बहुत बुरी हिट की थी, दैट वाज 40 रूल्स ऑफ लव. लाइक इट विल ब्रेक योर कॉन्सेप्ट्स, लाइक आपके जो डॉगमास हैं वो ब्रेक बिल्कुल ठीक करके है. आपको रिक्रिएट करेगा. और अगर उर्दू में पढ़ना है तो आई वुड सजेस्ट, इट्स कॉल्ड, आई फॉरगॉट द नेम, वेट अ सेकंड, किस बारे में? wait a second, I remember the name but it always skip my head. Yeah, it's called Raja Ged by Banu Oh, Qudsi. come on man, what a book. What a book. Yeah, वो, or go for Mushtaq Ahmed Yusufi if you want to go for him. Which one? Go for Mushtaq Ahmed Yusufi. Yeah. So you read like Mumtaz Mufti and Ishfaq Ahmed and like Qudratullah Shahab and that kind of stuff. Yeah, Okay. and philosophy. there is one book called Awara Gard Ki Diary by Ibn Insha. Yeah, come on. Ibn Insha is my top 3 Urdu writers. Like oh bhai, for all time. खूबसूरत. Like I've never laughed Yeah. at like कोई किसी विजुअल चीज पे मैं इतना नहीं हंसा जितना वो. मजा. Yeah. Beautiful. मतलब उनको कॉमेडी करना आती थी. They didn't use bad words. They didn't use to abuse. लेकिन आपको हंसी आती थी. वल्गैरिटी में जाने की जरूरत नहीं थी. अकबर इलाहाबादी को या आप किसी को भी पुराने सुन लो तो आपको पता चलेगा they didn't have to वो बफे दावत पे बुलवाया गया हूँ. समझ रहे हो? So I would just talk about वो नज़्मों में इन चीजों की बात करते थे. And आज भी you would actually laugh reading it. Like it's not. मुश्ताक अहमद यूसुफी की बुक थी हिमाकतें. I think
आई थिंक बचपन में पढ़ी है कभी, शायद मैंने 15-16 साल की इट्स उम्र। वेरी इंटरेस्टिंग बुक हिमाकतें। लाइक ये है कि आज तक मुझे फिजिकल फॉर्म में नहीं मिली, बट मुझे एट द एंड ऑफ इट ऑल पीडीएफ में पढ़नी पड़ी थी, क्योंकि वो मुझे फिजिकल फॉर्म में मैं बहुत ढूंढी है वो। हिमाकतें वाज अ वेरी रेयर बुक, येट अ वेरी लाइक कल्ट हिट थी वो बुक। सो डू रीड हिमाकतें। सो ओह यही है डेफिनेटली। कि या लिटरेचर में ये है कि मैंने पोइट्री बहुत पढ़ी है, पोइट्री बहुत ज्यादा पढ़ी है। फैज अहमद फैज बहुत ज्यादा पढ़ा है। मतलब यही है कि द पोइट्री मैन। गालिब, गालिब। तो यही है कि या तमाम लोग जो पोइट्री उर्दू लिखते पढ़ते सुनते हैं, अगर उन्होंने ये नहीं देखी चीज, तो गालिब शो यूट्यूब पे पड़ा है, 6 घंटे 48 मिनट का शो है, नसीरुद्दीन शाह एज गालिब। या आई थिंक यू विल लर्न। उसको तो प्रमोट करने में आमिर लियाकत ने भी बड़ी हेल्प की थी ना। गालिब फिल्म देखी है आपने? सो या गालिब फिल्म देखनी चाहिए एक्चुअली। इट्स हर इट्स अ हर उर्दू मास्टरपीस। बिल्कुल। और लाइक इट्स अ उसके अंदर कुछ इस तरह की मास्टरपीस। चीजें, अगर आप हिप हॉप आर्टिस्ट हो तो आप लोग, आपका दंग रह जाएगा दिमाग कि एग्जैक्टली। जब आप वो जाता है बहादुर शाह जफर की दरबार में और वो बैठा या होता है, और लाइक यू नो द फ्री स्टाइल पार्ट आई एम टॉकिंग या अबाउट। या हर एक बात पे कहते हो तुम कहते कि हो कि तू क्या है। तू क्या है, तुम ही या बताओ ये तुम ही अंदाज है कहो कि गुफ्तगू, ये अंदाज है अंदाज़ गुफ्तगू क्या। गुफ्तगू। तो द थिंग इज दैट, और या बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, इज लाइक एवरी टाइम आई जस्ट थिंक अबाउट इट, बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे। ब्रो, यू थिंक अबाउट एक उस बंदे के बारे में सोचो कि वो इतनी मुश्किलात में गुजरा है अपनी जिंदगी में। अगर आपने एक्चुअली गालिब को, लाइक यू सेड, अगर आप या फेमिलियर हो उसकी या लाइफ से, तो उसके बाद भी वो ये कहता है, लाइक हम कितना कंप्लेन करते हैं अपनी जिंदगी के या बारे में, ठीक है ना, या बट इट्स अ लॉट ऑफ फिलोसफी इन इट, इट्स नॉट अबाउट शायरी ओनली, या मेटाफोरिकल चीजें जो गालिब जिनकी बात करता है, आई थिंक बहुत ही या इट्स वेरी सिमिलर टू व्हाट वी ट्राई टू डू इन हिप हॉप, कि हम या एक लाइन में ज्यादा से ज्यादा बात करने की कोशिश करते हैं यूजिंग मेटाफर, सिमिलीज, इडियम्स और सब कुछ। और या बड़े शायर जो है, तकी मीर गालिब, ये लोग भी या यही काम करते हैं। दे ट्राई टू ब्रिंग लाइक यू नो या मिसालें अपने शेरों में, एंड दैट मेक्स इट सुपीरियर इजीली। अच्छा लाइक इवन 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 उस मूवी से एक और बड़ी प्यारी चीज है कि अब यहाँ पे होता है ना कि everyone is just like working on their way top and they don't want anyone else around. बिल्कुल ठीक है। उसमें there is a part where he's appreciating Mir Taki Mir. बिल्कुल, वो जो फकीर जा रहा होता है, हाँ हाँ, Exactly, he's कावा like कावा, yeah, या ब्रो कम yeah, ऑन, मीर तकी मीर इज yeah. लाइक So वाओ। yeah, so यही है ना कि वो आपको ये भी सीखने को मिलता है कि यार वो गालिब को पोएट्री में बहुत ऊपर समझा था। मोहब्बत थी यार, रेख्ता के तुम्हें Exactly. उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते अगले गालिब जमाने में कहते कोई मीर भी था। मीर भी था। तो सो बात यही है ना कि आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू नीड टू रिस्पेक्ट द पीपल बिफोर यू एंड यू नीड टू रिस्पेक्ट द पीपल हु आर कमिंग आफ्टर यू। ओ यस, ओ वरना यस, वरना इट कैन बी डन दैट वे कि आप जो है वो अपनी 4 ईंट की मस्जिद बना के कहोगे यार मैं दैट ही इज दैट इज हो अ नहीं वेरी सकता। इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि मैं बड़ी रिसेंटली किसी बंदे Yeah. से बात कर रहा था, मैं कहता था कि किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया कि जो ब्रो क्या क्वेश्चन किया कि जो ये हमारी ऑडियंस है, ये यू नो पॉइजनस है बड़ी, काइंड ऑफ यू नो दे Yeah, मेक toxic. Yeah. टॉक्सिक है बड़ी, इन अ वे दैट दे, Yeah. उनकी वजह से आर्टिस्ट जो फैंस है ना, उनकी वजह से आर्टिस्ट के बारे में हेट जनरेट होती है। समवन आस्क्ड मी द क्वेश्चन, डू आई एग्री विद दैट स्टेटमेंट और नॉट। मैंने कहा बात पता क्या है, बात यह कि अगर आप आर्ट फॉर्म के फैन हो ना, आप कभी भी हेट नहीं करोगे किसी इंडिविजुअल को। Exactly. And I personally believe एक आर्टिस्ट की ऑडियंस उतनी टॉक्सिक है जितना उनका फेवरेट आर्टिस्ट टॉक्सिक बिल्कुल है। ठीक है, सो बिल्कुल ठीक। बेसिकली टॉक्सिसिटी जनरेट जो है वो आर्टिस्ट से होती है, वो ऑडियंस से नहीं होती है। आप किसी अच्छे आर्टिस्ट की जो है वो फैन बेस को नहीं देखोगे कि वो टॉक्सिसिटी कर रहे हैं, वो बिल्कुल कोई ठीक। उस तरह। अब जस्ट लेट्स जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ इकबाल, ठीक ठीक है। है। इकबाल इज अ वेरी सेंसिबल आर्टिस्ट, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द रैपर इकबाल या नो नो और फ्रेंड इकबाल, ठीक है। तो इकबाल इज अ वेरी लाइक सेंसिबल आर्टिस्ट, उसकी ऑडियंस भी उसी तरह की मैच्योर है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब इकबाल वेंट इनटू अ फ्यू मंथ्स बैक, आई एक नो। महीना पहले, ठीक है।
उसकी ऑडियंस ने कोई इस तरह की हरकत नहीं की कि कोई घटिया मीम्स बन रहे हो या कोई घटिया जो है वो बातें हो रही हो या इस तरह की कोई जाके पर्सनली उसको गालियां दे रहे हो बिल्कुल ठीक है। जो दूसरा बंदा है। लेकिन उसकी ऑडियंस आगे कमेंट सेक्शन में गालियां भी दे रही थी, वो भी कर रही थी। सो दिस सिंपली शोज कि एक ऑडियंस जो है वो इंटरेस्टिंग। आर्टिस्ट से होती है। आर्टिस्ट जो है वो, आप ये नहीं कह सकते कि ऑडियंस टॉक्सिक है। आर्टिस्ट टॉक्सिक होता है तो उसकी ऑडियंस भी टॉक्सिक होती है। बिल्कुल, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बिकॉज लाइक आई जस्ट काइंड ऑफ लुक एट इट इन अनदर वे। वो ये है कि अगर आप ऑडियंस को Yeah. आप स्टिल इट डिपेंड्स ऑन द आर्टिस्ट, पर अगर आप एक Yeah. एक एक्सपेक्टेशन सेट करते हो अपनी ऑडियंस के साथ जो कि आपसे है सिर्फ, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लाइक Yeah. आप अपने आप को एक सर्टेन पेडिस्टल पे बिठा देते हो और आप कहते हो मैं ये हूं, ठीक है। और Yeah. फिर Yeah. आप जब भी वहां से डिविएट करते हो ना, आपकी ऑडियंस आपको हेट देती है क्योंकि दे आर नॉट द फैन ऑफ आर्ट फॉर्म, they are fan Exactly. of the Exactly. person, his gimmicks, his whatever he They wants to they do. they're fan of the idea the Exactly, he artist has represents. created Yeah, around yeah, himself. हाँ. yeah. Yeah. Absolutely. So yeah, or I think इसमें I've been very like, I don't know if it was मेरा कमाल था या ऑडियंस, या जो है वो ऑडियंस मुझे अच्छी मिली, बट यही है कि एवरी सिंगल टाइम आई शिफ्टेड माय ऑडियंस एक्सेप्टेड इट। लाइक खबरनामा वाज अ शिफ्ट, Yep. even एतिजाज वाज अ शिफ्ट, ठीक है। Yes. उसके बाद बटरफ्लाई इफेक्ट वाज अ शिफ्ट। आई केप्ट शिफ्टिंग माय स्टाइल्स, इवन लाहासिल वाज अ शिफ्ट। It is a shift, bro. सो दे दे एक्सेप्टेड इट ऑल। लाइक उन्होंने कभी भी वो नहीं किया सनी भाई ये जो है इस तरह का सीन चाहिए, इस तरह का सीन चाहिए। लाइक they accepted the art form as it is, as it's coming from the artist. तो I think कि वो चीज बहुत जरूरी है हर आर्टिस्ट के लिए ग्रो करने के लिए। I think ये वही बात है कि ये एब्सोल्युटली ठीक बात की। आई थिंक इसमें यही चीज है कि लोगों को भी जरा अवेयरनेस चाहिए। ऑब्वियसली हमारा हिप हॉप लाइक यू सेड बिफोर कि अभी ग्रो कर रहा है, अभी बहुत इनिशियल स्टेजेस पे है, तो जाहिर ऑडियंस भी सीख रही है, जिस तरह हम सीख रहे हैं ऑडियंस भी हमारी साथ साथ सीखती जा रही है कल्चर के बारे में। एंड होपफुली कुछ सालों में जब हमारे से अगले लोग आएंगे तो वो उनके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, अच्छी ऑडियंस होगी जिसको अंडरस्टैंडिंग होगी, होपफुली। Yeah, just fingers crossed, hope for the best. Thank you for joining me, Sunny. It was really interesting, man. Really learned. Same goes. Bro, yeah, always, bro, you know, it's all love. Yeah. Bro, best of luck for everything, all the future endeavors. Thank you. और I'm really excited to hear कि क्या आने लगे आगे, you know. So, Thank you, man. bro, Yeah. बहुत शुक्रिया सबको जिन्होंने भी ज्वाइन किया, सबका बहुत शुक्रिया। एंड होप कि आप सब सेहत से रहेंगे, खुश रहेंगे। और इस बार के लिए लोधी को अल्लाह हाफिज।